नमस्ते, जय हिंद और स्वागत है आपका इस बहुत ही खास पेशकश में। न्यूज 18 नेटवर्क को 29 और 30 मार्च को होने वाले पूनावाला फिनकॉर्प राइजिंग इंडिया समिट की घोषणा करते हुए गर्व हो रहा है। राइजिंग इंडिया न्यूज 18 नेटवर्क का फ्लैगशिप समिट 3 साल बाद वापसी कर रहा है। द राइजिंग इंडिया समिट ने हमेशा भारत के विकास की कहानी पर फोकस किया है। इस साल हम पहले से भी बड़े और बेहतर तरीके से वापसी कर रहे हैं। न्यूज 18 नेटवर्क के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म पर आइए हमारे भारत के रियल हीरोज को सम्मानित करें और उनसे प्रेरणा लें। ऐसे रियल हीरोज जो एक बेहतर भारत के लिए निस्वार्थ भाव से मेहनत कर रहे हैं, ऐसे लोग जो मानवता को खुद से पहले रखते हैं। पूनावाला फिनकॉर्प राइजिंग इंडिया रियल हीरोज उन लोगों पर फोकस करेगा जिन्होंने अपने देश को गौरवान्वित किया है। राइजिंग इंडिया हमेशा अचीवर्स, परफॉर्मर्स, चेंज मेकर्स को एक साथ एक मंच पर लाता है, लेकिन इस बार ये हीरोज ग्रास रूट से, धरातल से आते हैं। पिछले 3 वर्षों ने भारत को महत्वपूर्ण चुनौतियों से गुजरते हुए देखा है। महामारी ने हमें चोट पहुंचाई, लेकिन हम पहले से और ज्यादा मजबूत होकर निकले हैं। एक राष्ट्र के रूप में हमने न केवल अपनी कमर कसी और स्वास्थ्य ढांचे को बेहतरी के लिए जरूरी कदम उठाए, बल्कि मुश्किल में फंसे दूसरे देशों की मदद भी की। पिछले 3 वर्षों में हम एक राष्ट्र के रूप में उभरे हैं। हमने आत्मनिर्भर होने की जरूरत को महसूस किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमें पंच प्राण का मूल मंत्र दिया है। हमने टेस्टिंग किट्स, पीपीईज, वैक्सीन्स और ऑक्सीजन प्लांट खुद ही बनाए, हमारी जरूरतों की पूर्ति खुद की। हमने महसूस किया कि 140 करोड़ लोगों की सामूहिक शक्ति कुछ भी हासिल कर सकती है। इंडिया इज राइजिंग एंड राइजिंग फास्ट। पूनावाला फिनकॉर्प राइजिंग इंडिया रियल हीरोज भारत के विकास इंजन और उन लोगों को सम्मानित करता है जो इस विकास की कहानी के नट्स और बोल्ट्स हैं, जो हमें 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने की शक्ति देंगे। हम पूनावाला समूह को हमारे साथ साझेदारी करने के लिए दिल से धन्यवाद देते हैं। पूनावाला फिनकॉर्प राइजिंग इंडिया रियल हीरोज के इस एडिशन में हम कुछ आम पर बेहद असाधारण लोगों की कहानियों के साथ साथ उनके असामान्य उपलब्धियों को भी आपके सामने ला रहे हैं। इन्होंने हमारे देश में सकारात्मक बदलाव लाने में मदद की है और वास्तव में ये हमारे रियल हीरोज हैं। ऐसे ही एक रियल हीरो हैं डॉक्टर शिवदर्शन मलिक, जो अपने अनूठे इनोवेशन से गाय के गोबर से ईंटें बना रहे हैं, जो न केवल पर्यावरण के नजरिए से टिकाऊ हैं बल्कि आग और पानी की क्षति के लिए भी प्रतिरोधी हैं। जैसे जैसे हम एक स्थायी भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं, डॉक्टर शिव जैसे दूरदर्शी हमारा नेतृत्व कर रहे हैं। आइए इस प्रेरक कहानी पर एक नजर डालते हैं। ईंट, सीमेंट या कंक्रीट से बने मकान तो सबने देखे हैं, लेकिन अब पश्चिमी राजस्थान के रेगिस्तान में गाय के गोबर से ईंट बनाई जा रही है, जो अब मकान के निर्माण में इस्तेमाल होती है। यह मकान आग और पानी की कलन दोनों से ही बचते हैं और साथ ही साथ प्राकृतिक रूप से गर्मी में ठंडे भी रहते हैं। और यह सब करके दिखा रहे हैं केमिस्ट्री के प्रोफेसर शिव दर्शन मलिक। विश्व के अंदर ये जबरदस्त तरीके से ग्लोबल वार्मिंग, ये परिवर्तन मौसम का हो रहा है, इसको रोका कैसे जाए। कार्बन नेगेटिव जो टेक्नोलॉजीज हैं वो हमें आगे बढ़ानी पड़ेंगी। आज जब हम मकान बनाते हैं या हमारी जितनी भी फैक्ट्रियां हैं, सभी कार्बन ही तो छोड़ रही हैं। लेकिन एक तकनीक ऐसी भी है जो हमारे बुजुर्गों ने काफ़ी पहले बना ली थी। आज की जो मेरा केमिस्ट्री का नॉलेज है उसको मैंने उसमें मिला के, पुरातन विज्ञान में मिला के, तब ये एक नई खोज की और नई दिशा शुरू की जिसका नाम है गोक्रीट। हमारे भविष्य की मांग है प्रकृति की ओर लौटना और पर्यावरण संतुलन को बनाए रखना। और प्रोफेसर शिव दर्शन जैसे लोग ही इस राह पर हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं और कर रहे हैं। आपने जरूर सुना होगा कि संगीत कुछ लोगों की रगों में दौड़ता है। हमारी अगली कहानी एक ऐसी शख्सियत की है जिनको विरासत में संगीत मिला है। सुनीता जिंगरन शर्मा ने 4 साल की उम्र से अपनी संगीत की यात्रा की शुरुआत की और तब से ये भारतीय विरासत को संरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आज ये भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की प्रतीक हैं और उनकी संगीत यात्रा उनकी कड़ी मेहनत और प्रतिबद्धता का प्रमाण है। आइए उनकी कहानी पर करीब से नजर डालते हैं।
संगीत उन्हें विरासत में मिला। उनके परनाना बैजू बावरा और तानसेन के गुरु रहे हैं। यही नहीं, मलिकाए गजल बेगम अख्तर ने उन्हें गले लगाते हुए कहा था, भले ही मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन मेरे बाद जब लोग तुम्हें सुनेंगे तो मुझे याद करेंगे। हम बात कर रहे हैं शास्त्रीय संगीत गायिका सुनीता झिंगरन की। लखनऊ से जुड़ी और 4 साल की उम्र से संगीत सीख रही सुनीता अपनी संगीत की दुनिया के इस बहुमूल्य सफर का पूरा श्रेय अपने पिता को देती हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। बताया करते थे हमारे पिताजी कि हमने भीष्म प्रतिज्ञा की थी कि जब हमारे भगवान हमें एक बेटी देंगे तब मैं जरूर उसको संगीत सिखाऊंगा। सुनीता को सामवेद और रागों में अपनी निपुणता के कारण विश्व पटल पर प्रसिद्धि तो मिली ही है, पर उन्हें हुसैनी ब्राह्मण के नाम से भी जाना जाता है। यह इसलिए क्योंकि वह हुसैन इब्न अली, जिनकी शहादत और कुर्बानियों की याद में मुहर्रम मनाया जाता है, को दिल से मानती हैं। सुनीता झिंगरन एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने अपने जीवन में भारत के सार को निचोड़ के उतार लिया है, और ऐसे ही लोग हमारी विरासत को जीवित रखते हैं। हमारे अगले रियल हीरो हैं इंद्रपाल सिंह बत्रा, जो वाराणसी बनारस के गौरैया संरक्षणवादी हैं, जिन्होंने अपना जीवन गौरैया संरक्षण के लिए समर्पित किया है। अपने घर में ही 150 से ज्यादा गौरैयों के साथ इंद्रपाल सिंह बत्रा अपने मिशन के लिए प्रतिबद्ध हैं। एक घर, घोंसला, भोजन और पानी, इंद्रपाल इन पक्षियों की सभी जरूरतें पूरी करते हैं। आज वो कई लोगों के लिए प्रेरणा बन गए हैं और उनके प्रयासों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भी मान्यता दी गई है। चलिए उनकी अटूट प्रतिबद्धता की कहानी पर एक नजर डाल लेते हैं। सुबह सुहानी लगती है अगर कानों में चहचहाती हुई गौरैया की आवाज पड़ती है, पर अब यह मधुर आवाज शहरों में मुश्किल से ही सुनाई देती है। कुछ लोगों को यह बात बेहद खटकती है और उनमें से एक है वाराणसी के श्रीनगर कॉलोनी निवासी इंद्रपाल सिंह बत्रा, जिनकी नींद किसी अलार्म से नहीं बल्कि गौरैयों की मधुर आवाज से खुलती है। इन्होंने अपना जीवन गौरैया के संरक्षण और उनके अस्तित्व को बचाने के लिए समर्पित कर दिया है। इनके घर में 150 से अधिक गौरैया फुदकती हुई मिलेंगी, जो उनके आशियाने में परिवार का हिस्सा बनकर रहती हैं। जब मैं छोटा था तो मुझे काफ़ी चिड़िया दिखाई देती थी, गौरैया, बहुत ज़्यादा गौरैया। लेकिन एक समय के बाद जब पूरा बनारस कंक्रीट का जंगल हो गया तो चिड़िया विलुप्त होने लगी, जो कि मैं महसूस करने लगा। तो 1 सवा इंची का घोंसले में छेदा करके और सीमेंट के संग जाम करा दिया और चिड़िया बड़े आराम से उसमें आती जाती है। सिर्फ बत्रा जी ही नहीं बल्कि उनका संपूर्ण परिवार पक्षियों के साथ समय बिताता है और उनके संग खूब खेलता है। इस घरौंदे में पक्षियों के लिए संपूर्ण व्यवस्था है। चाहे कितने भी जोड़े आ जाएं, सभी के रहने से लेकर दाना पानी तक की पूरी सुविधा उपलब्ध है। अब तो इनके देखा देखी आसपास के लोग भी इस संरक्षण अभियान से जुड़ गए हैं। इस गौरैया के घरौंदे को देखने के लिए लोग दूर दराज से आने लगे हैं। अपने बसेरे में इन पक्षियों को आसरा देकर इन्होंने समाज में एक मिसाल रखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी मन की बात में इनकी काबिलियत का जिक्र कर इनका मनोबल बढ़ाया है। एक तरफ जहां जंगल तेजी से कम हो रहे हैं, वहीं झारखंड में महिलाओं की एक जनजाति इस समस्या के खिलाफ मजबूती से खड़ी है। हमारी अगली रियल हीरो हैं कंडोनी सोरेन। ये पिछले 13 सालों से अपने गांव के आसपास के 250 एकड़ जंगल की रक्षा कर रही हैं और इस मिशन में उन्होंने अपने गांव की 40 महिलाओं को अपने साथ ले लिया है ताकि वो अपने आने वाली पीढ़ियों को एक सुरक्षित पर्यावरण दे सके। उनकी कहानी पर एक नजर डालते हैं। जहां दुनिया भर में पेड़ काटे जा रहे हैं, वहीं झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसाबनी प्रखंड में एक ऐसी महिला है जिसने संकल्प लिया है कि वह अपने प्रिय जंगल का
ऐसा हश्र कभी नहीं होने देंगी। देखने में तो वह गांव की साधारण महिला की तरह लगती हैं, पर 40 महिलाओं के सहयोग के साथ अपने आसपास के 250 एकड़ जंगल को सुरक्षित रखने का जिम्मा उठाया है और वह अपनी इस जिम्मेदारी को पिछले 13 वर्ष से बखूबी निभा रही हैं। कंडोनी सोरेन, जिन्हें जंगल की शेरनी के नाम से जाना जाता है, 40 महिलाओं के साथ मिलकर यह समूह जंगल में पारंपरिक हथियारों से लैस नियमित पहरा लगाता है ताकि उनकी प्राकृतिक विरासत लालची टिम्बर माफिया की पहुंच से बाहर रहे। 2010 से हम लोग शुरुआत किए, एक टीम बनाए और हम लोग का पेड़ पौधे बचाने का एक मुहिम चला है। रास्ते में तो बहुत तरह तरह की दिक्कत और चुनौती का सामना करना पड़ता है। अपने रोजमर्रा की जिंदगी के साथ ऐसा संरक्षण कार्य करना कोई आसान बात नहीं है। वह सुनिश्चित करती थी कि उसकी टीम के सभी सदस्यों को पर्याप्त मात्रा में भोजन प्राप्त हो और पानी की जरूरत को प्राकृतिक साधनों से पूरा करती थी। इसके अलावा वह 10,000 से अधिक पेड़ लगाने में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुकी हैं। आज के समय में वह युवा पीढ़ी को कमान संभालने के लिए प्रशिक्षण दे रही हैं, जो अपनी विरासत को सुरक्षित रखने के लिए बेहद उत्सुक और तत्पर है। कंडोनी सोरेन जैसे लोग ही यह सुनिश्चित करते हैं कि स्वार्थी और संकीर्ण प्रवृत्तियों की जीत न हो पाए और हम अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर दुनिया छोड़कर जाएं। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए हमारे साथ रियल हीरोज की प्रेरणा देने वाली कहानियां पूनावाला फिनकॉर्प राइजिंग इंडिया कर्टन रेजर पर। स्टे विद अस।